कोई फंड्स नहीं मिले, सिक्योरिटी की कमी का भी सामना है। पंजाब इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। कहा हुकूमत ने इंतखाबात के लिए रकम नहीं दी, सिक्योरिटी की कमी से मुतालिक काम किया जा रहा है। वजीर आजम से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम कानूनी और आईनी उमूर पर मुशावरत की। चीफ जस्टिस से भी आधे घंटे मुलाकात। इंतखाबात हो, पॉपुलर गवर्नमेंट आए, ऐसी गवर्नमेंट जिसपे अंदरून मुल्क पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी एतमाद हो और बाकी ममालिक भी जिसको लेजिटिमेट समझते हो। यही एक तरीका है पाकिस्तान को इन बुरानों से निकालने का। केपी इलेक्शन की तारीख न देने पर पीटीआई अदालत जा पहुंची। मुश्ताक गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर ने 8 अक्टूबर की तारीख दी है जो गैर कानूनी और गैर आईनी है। असम्बली तहलील के 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है। अदालत गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हासिल है। कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 70 के तहत अदालत के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। बिल कल ही पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था। हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को एक रद्दी की टोकरी में डाला गया। एक फायरवॉल है, आइन के मुताबिक अदलिया पार्लियामान के मामलात में और कानून साजी में मुदाखलत नहीं कर सकती। कल का दिन पार्लियामान में जो तकरीरें हुई, उन तकरीरों में जो सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की गई, जिस तरह से पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया, वो शायद ही दुनिया में कभी किसी और पार्लियामेंट में ये वाक़या हुआ। नून लीग के अदलिया पर वार, पीटीआई का भरपूर दिफा। फवाद चौधरी और लीगी रहनुमा ताराड़ आमने सामने आ गए। मीडिया गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला गया। कल पार्लियामान में आइन का मजाक उड़ाया गया। ताराड़ का जवाबी वार। कहा अदलिया पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। पार्लियामेंट ने आज खुद केसेस का तरीकाकार वज़े कर दिया है। अदलिया मुखालिफ बयानात। वजीर आजम आजाद कश्मीर नाअहल करार। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने तनवीर इलियास को ओहदे से बरतरफ कर दिया। असम्बली की रुकनियत से भी नाअहल करार। हाई कोर्ट ने फुल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत का नए वजीर आजम आजाद कश्मीर के नए इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म। पीटीआई आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। इमरान खान जमान पार्क में सदारत करेंगे। नाअहली के कानूनी मामलात पर मुशावरत होगी। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली। फवाद चौधरी कहते हैं अदालती फैसलों का एहतराम जरूरी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अदालत से माफ़ी मांगे, उम्मीद है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। शहबाज शरीफ फैसले से सबक हासिल करें। फवाद चौधरी की इमरान खान से मुलाकात, सूरत हाल से आगाह किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से सीनियर जज काजी फायज ईसा की मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। पार्लियामेंट में आइन की सालगिरह से मुताल्लिक तकरीब में शिरकत पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने वजाहत जारी कर दी। कहना था, क्या मुझे तकरीबात में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी? आईने पाकिस्तान की तकरीबात किसी एक इदारे या सियासी जमात का इज्तिमा नहीं था। दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी से बरामदात और मईशत को फ़ायदा होता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला। पाकिस्तानी साख्ता 155 mm आर्टिलरी गन की तैयारी समेत जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। कहा HIT नॉलेज इकॉनमी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। आर्मी चीफ की आमद पर चेयरमैन HIT ने इस्तकबाल किया। दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। पाक फौज की बड़ी कामयाबी। बनू में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 3 दहशत गर्द ठिकाने लगा दिए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस रहे हैं। से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो पाकिस्तान पर हमलों में अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने में कामयाब नहीं हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा
कालादम टीटीपी आज भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। काबुल दौरे पर तालिबान से मसाइल से निपटने के अज़्म की यकीन दहानी कराई थी। हक और सच की आवाज दबाने के लिए हुकूमत के फिर ओछे हथकंडे। बोल को बोलने से रोकने की कोशिश। हकीकी सहाफत के सफर में बोल पर मजालिम ढाने का सिलसिला जारी। मार्केटिंग हेड आकाश को घर से अगवा कर लिया गया। सादा लिबास अफराद सुबह 6 बजे घर में दाखिल हुए। 2 मुहाफिजों, एक खानसामा, 75 साल शुगर के मरीज चौकीदार को भी अगवा कर लिया। बोल न्यूज पहले भी हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां रिपोर्ट कर चुका। गाड़ियों के नंबर भी नोट किए जा चुके। आकाश को अगवा करने वाली गाड़ियां कहां गईं, ये भी पता है, जो वक्त आने पर अवाम को बताया जाएगा। नामालूम अफराद की तरफ से जो हताशा करने की कोशिशें की गई और अब आप ये मार्केटिंग हेड को ही उठा दिया। ये तो रोज ही इस तरह से हो रहा है। वक्त जो है बिल्कुल एक लॉलेस जंगल में तब्दील कर दिया गया है जहाँ पे कोई कानून नहीं है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, तहरीक इंसाफ फट पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा, बोल को जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभर कर सामने आता है। शाह महमूद कुरैशी बोले, नामालूम अफराद ने अब बोल के मार्केटिंग हेड को उठा लिया। कार्रवाई मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश है। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन ने अगवा की शदीद मजम्मत की। कहा, अगवा सियासी मकासद के लिए दबाव डालने की कोशिश है। शाहीन सहबाई बोले, हुक्मरान फिरौन बन चुके हैं, समझते हैं कोई नहीं पूछेगा। महंगाई हदफ से ज्यादा, पैदावार कम रहेगी। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 8.5% रहने की पेशगोई। महंगाई की शरह 27.1%, जबकि करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.3% तक होगा। बेरोजगारी की शरह 7% तक पहुंचने का इम्कान। आइंदा माली साल मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी की पेशगोई। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% और महंगाई कम होकर 21.9% रह जाएगी। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना के सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जल्द समाअत की। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त रद्द कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस की समाअत 29 अप्रैल को होगी। वकील ख्वाजा हारिस का कहना था, इलेक्शन कमीशन का जल्द समाअत का मुतालबा मेरिट पर नहीं है। अली हैदर गिलानी केस में साल से जायद हो गया। इलेक्शन कमीशन को कोई जल्दी नहीं। बगावत का मुकदमा खारिज करने के लिए इमरान खान की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराजात दूर कर दिए। केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दोनों एतराजात जुडिशल साइड से दूर किए जाते हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज दरखास्त दायर की थी। अली अमीन गंडापुर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड सेशन कोर्ट ने पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा को ATC के बाद जिलाई कचहरी में पेश किया गया। बाबर रवान ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत कर दी। PTI रहनुमा के खिलाफ धमकी का मुकदमा थाना गोलड़ा में दर्ज है। मुल्क में महंगाई का अजाब, गरीब बदहाल। वजीर आजम का दौरा फैसलाबाद, शाहाना प्रोटोकॉल। 30 के करीब गाड़ियों के काफिले में सफर। वजीर आजम की आमद पर धक्कम पेल, खातून पुलिस एहलकार गिर गईं, हालत गैर हो गई। वजीर आजम ने इकबाल स्टेडियम में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया। लोगों को कतारों में घंटों इंतजार करवाने के बाद वजीर आजम के आते ही मुस्तहिकीन पर आटे की बोरियां लाद दी गईं। एग्जैक्ट बहाना, बोल निशाना। हकीकी सहाफत के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान, जबान बंदी के हथकंडे, सहाफियों की मावराए अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने डोजिए जारी कर दिया। कहा, एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। को चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। शुएब शेख ने जुल्म और सितम का डटकर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पैमरा या केबल ऑपरेटर्स के जरिए बोल की आवाज़ बंद करने की कोशिश ना की जाए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल हक और सच पर समझौता नहीं करेगा। बोल को कौम की दुआओं की ज़रूरत है और रहेगी। रमजान के आखिरी अशरे का आगाज। मुल्क भर की मसाजिद में लाखों मुसलमान एतकाफ में बैठ गए। टाउनशिप लाहौर में शहरी एतकाफ कायम। 10,000 अफराद मिनहाजुल कुरान के शहरी एतकाफ का हिस्सा बन गए।
मसाजिद में मोतकफीन के लिए सहरी, अफ्तारी समेत दीगर सहूलियात का खास एहतमाम। खवातीन घरों पर एहतिकाफ कर रही हैं। मुल्क भर में मौसम रंग बदलने लगा। कराची में सूरज का पारा कदरे नर्म। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सूरज ने खूब तेवर दिखाए। मिट्टी में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। शिमाली बलूचिस्तान के अलावा चित्राल, दीर और कुर्रम में बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों का मौसम सुहाना हो गया। सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। क्रिकेट हो जाएं तैयार। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान में एक्शन दिखाने को तैयार। लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। होम सीरीज में कामयाबी के लिए शाहीनों की कड़ी मशकें। 5 T20 और 5 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज जुमे से शुरू होगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का बाबर आजम से मुतालिक बयान। फैंस सीख पा हो गए। सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल का इजहार। ट्विटर पर बाबर आजम हमारी रेड लाइन टॉप ट्रेंड बना रहा। और चारसदा में पहली मर्तबा रिवर क्रॉस जीप रैली। दरियाए सवात में 2 किलोमीटर के ट्रैक पर होने वाली रैली में जर्मनी, कनाडा, चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान से 50 रेसर्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इवेंट का मकसद इलाके का कुदरती तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।